कम्युनिकेशन कह लो, तो आपके पास दो, ध्यान से इसको समझिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने वर्बल विद वर्ड्स, नॉन वर्बल विदाउट वर्ड्स आपने बात करनी है। इफ वी से विद वर्ड्स, आ जाओ नीचे, आपको लिसनिंग एंड रीडिंग। जब लिसनिंग तुम कर रहे हो, सुन रहे हो, और तुम रीड कर रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं कि आपकी असल में रिसीविंग स्किल्स है। यानी लिसनिंग में आप रिसीव कर रहे हो, रीडिंग में आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। जो स्पीकिंग होती है और राइटिंग होती है, ये आपकी सेंडिंग स्किल्स है, ठीक है। तो आपका इनपुट और आपका आउटपुट जो है, इस तरह से आप ये बात कर सकते हो। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि नॉन वर्बल किस तरह से होती है। कुछ आपको मैं इसके एस्पेक्ट बता रही हूँ, इसकी डिटेल हम आज नहीं पढ़ पाएंगे। आज हम सिर्फ वर्बल को कवर करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक खत्म होगा आपका इंशाल्लाह मंडे को, और मंडे को फिर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तब तक आपने क्या करना है, आपको जो 2 वीक के जो नोट्स आपको मिल चुके हैं, प्लीज इसको ध्यान से सारा पढ़ लें। इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज आपको मिलते हैं वो आप करें, ताकि आप साथ साथ पढ़ाई करें, आप इसको छोड़े नहीं। यू डोंट लीव इट ऑन टू द लास्ट डे। उसको कहते हैं अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा लफ्ज है, कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है आज का काम कल पे छोड़ना। तो जो प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं ना, वो उनका जो है, उनका कोई अल्लाह याफिज होता है, ठीक है। एक टेड टॉक बड़ी खूबसूरत है, एक पर्सन है, उसका है नाम टिम अर्बन, ठीक है। उसकी टेड टॉक देखिएगा अगर आपको टाइम मिले। उसका है, उसने कहा है कि आप जो प्रोक्रास्टिनेटर होता है ना, उसके दिमाग में क्या चलता है। उसे बहुत खूबसूरत एक फनी तरीके से दी है, बट बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो प्रोक्रास्टिनेटर आप ना होइएगा, आप सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मंडे को ये हमारा जो टॉपिक है क्लोज होगा। तो आपको साथ ही नोट्स में आपको साथ दे दूंगी। अब आप देख, तब तक आप पहले वाला काम कर रखिएगा। अब आप गौर करें नॉन वर्बल कैसे कैसे करेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन, फेस आपका जो होता है ना, वो प्राइमरी साइट है, बेसिक साइट, जिससे आप लोगों को सब एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी मूवमेंट, आप किस तरह से बात करते वक्त आप झुक गए, खड़े हो गए, आप किस तरह से कर रहे हो। बॉडी मूवमेंट के अलावा इसमें आपका पॉस्चर, पॉस्चर मीन आप कैसे बैठे हो। जैसे लोग कहते हैं ना, आपका पॉस्चर ठीक नहीं है तो आपकी कमर में दर्द निकल आएगी, आप सही सीधी होकर बैठे। तो पॉस्चर मीन हाउ यू सिट, हाउ यू स्टैंड, ठीक है, हाउ यू लाई डाउन। और जो जेस्चर होता है ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से है, लाइक योर जेस्चर, ज्यादातर आपकी लिम्स की मूवमेंट, आपके हाथ, आपके जो बाजू, उनकी मूवमेंट। जाहिर है आप टांगों से तो मूवमेंट नहीं करके दिखाते ना, हाथों से करते हो, तो टांगों के लिम्स तो नहीं इस्तेमाल होते, लेकिन आप इनको आप जेस्चर्स कहते हैं। आई कांटेक्ट आपका क्या है, आई कांटेक्ट में आप लोगों को देखते हो। अब इस पर हम पूरी बात इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, मैं इस पर टाइम अभी नहीं जाया करती। इसी तरह टच, यू टच समबडी, हाथ मिलाते हो, कंधे पे पैट करते हो कि यस यू हैव डन गुड, वो भी बड़ी एक्सप्रेस करता है। फिर स्पेस, ये एक बड़ा गहरा मसला है। मैं और आप बैठे हैं, हमें आपस में कितनी स्पेस चाहिए। अब यहाँ पर क्या मसला है, अब ये बात नहीं आ रही मेल फीमेल की, ये यहाँ पर कल्चर की बात आएगी, ये अपने अपने तरीके की बात आएगी, हम आपको ये भी बताएंगे। फिर पर्सनल अपीयरेंस, आप कैसे दिखाई देते हो, आपके कपड़े कैसे पहन के आए हो, आपका जो है, आपने क्या हेयर कट आपका हुआ है कि नहीं, आपके नेल्स ट्रिम हुए हैं कि नहीं, सॉल मेकिंग योर पर्सनल अपीयरेंस, दिस इज योर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। वॉइस आपकी, आपकी आवाज जो है वो किस तरह से निकलती है, उसके लिए हम एक लफ्ज सीखेंगे, और दैट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। वो मैं आपको मंडे को सिखाऊंगी। पैरा लैंग्वेज का मतलब है आपकी वॉइस के कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी आवाज का ऊंचा होना, नीचा होना, आवाज में स्ट्रेस लेकर आना, आवाज के अंदर पॉजेस देना, उस सब चीजों को पैरा लैंग्वेज कहते हैं। और फिर आपकी ओरिएंटेशन, आप बैठे तो हुए हैं, लेकिन किधर है आपका रुख। आप एक टेबल पे बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हुए हो, लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रहे हो, बल्कि किसी और तरफ आपने थोड़ी सी बॉडी को टिल्ट करके आप उधर बैठे हुए हो। तो यहाँ पर ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो हम, आज का हमारा फोकस है वर्बल, यानी विद वर्ड्स। उसके लिए आपने वर्बल जो है, वो आप देखिए, मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, तो उसमें 35%, यानी फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसमें 35% आपका इंप्रेशन लफ्जों का होता है,
और 65% आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका नॉन वर्बल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नॉन वर्बल कितना ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। दैट व्हेन यू आर समवेयर, you are talking to people, 35% of the words they are carrying some strength, but 65% is your what, your non-verbal expressions. इसके बाद है जी एक और चीज समझ लो, वो क्या है, मैं आपके साथ वर्बल बात कर रही हूँ, ठीक है जी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ अगर सामने आप हैं, या मैं आपको कोई लेक्चर वो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ठीक हो गया। उस वक्त आप इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपकी 7% आपके वर्ड इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, वर्बल लफ्जों का इस्तेमाल, 38% अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो साउंड की क्वालिटी है ना, हाउ यू आर अटरिंग, प्रोनाउंसिएशन, योर एक्सेंट, योर वे ऑफ स्पीकिंग, वो उसमें आता है। और 55% आपका विजुअल काम कर रहा होता है, हाउ यू अपेयर टू पीपल। ये उस वक्त की बात हो रही है, फॉर इंस्टेंस किसी की स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, तो आप देखती है ना, अब देखो कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही हो, तो आप देखती है ना उसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर हम किसी पर्सन की अपेयरेंस को ज्यादा नोटिस कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर कोई फीमेल है तो उनको भी ज्यादा इसलिए देखा जाता है कि उनके जो कपड़े हैं वो मर्दों के तो एक ही जैसे तकरीबन लगते हैं, अनलेस अनटिल कोई सिंगर जो है वो चमकती हुई जैकेट नहीं पहन आया या उसने कोई लंबा सा कोट नहीं पहन रखा, तो वो जरा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो 55% उसके विजुअल हैं, ये मैं आपको इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। उसके बाद ये लास्ट स्टैटिस्टिक, ये सबसे, ये बस आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बाकी आप सारे भूल जाओ बेशक, लेकिन ये याद रखनी है। ये पता क्या है, जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, ये मैंने आपको लेफ्ट वाली पहले भी बात बताई है, 70% ऑफ द टाइम हमारे दिन का जो होता है, हम 70% ऑफ द टाइम जब हम जागे होते हैं हम कम्युनिकेट करते हैं, और 30% ऑफ द टाइम हम कम्युनिकेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज वी हैव आवर ओन टाइम, हमारा अपना भी तो वक्त होता है ना, हमारा पर्सनल टाइम भी तो होता है ना कि हम लोगों से बातें करते हैं। उसके बाद जब हम 70% को एक होल के तौर पर लें, एक पूरा पाए उसको बना दी, तो अगला पाए चार्ट आपको शो करता है कि आपका 70% ऑफ कम्युनिकेशन में से आप जब बातें करते हो तो आप 30% ऑफ द टाइम बातें करते हो, 45% सुनते हो, 16% रीडिंग करते हो, जैसे लेटर आ गया, ईमेल आ गई, कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया, और 9% तुम राइटिंग करते हो। ये एक एवरेज है, मैं इसकी बात नहीं करी। अब एक बंदा कहता है कि मैं तो जो एक स्टेनोटाइपिस्ट हूँ, वो तो सारा दिन बेचारा लिखता ही रहता है। एक एवरेज, मैं ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, एवरेज जो कि सारा कुछ करता है, तो ये आपको याद रखनी है, ये फिगर्स, ठीक है, ये आपने स्टैटिस्टिक्स याद रखनी है, ये आपको आते हैं, पेपर में आते हैं, ये ब्लू वाले जो पढ़े। इसके बाद है जी ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन हम देखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर आज हमारा इस बात पे बहुत स्ट्रेस है कि ओरल के क्या फायदे हैं तो रिटन के क्या फायदे हैं। अब आप देखते हैं ये सारा जब तुम पढ़ोगे तो बड़ा आसान है, मैं आपको इसको शॉर्टकट बता देती हूँ। ओरल क्विक है, फास्टर है, फीडबैक फौरन आएगा, तुम मुझे फौरन बताओगे कि तुम्हें बात समझ आई है कि नहीं, ठीक है, छोटे छोटे मैसेज देने हैं तो ओरल बेहतर है, और ज्यादा इकोनॉमिकल है, तुम सामने बैठ गए हो तो मैं बात कर लूंगी, और जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो वो ज्यादा ही इफेक्टिव हो जाती है। जब रिटर्न करते हैं तो उसमें बड़े कुछ मसाइल आते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक ये जो चार्ट पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं आपको नोट्स में आज मैंने ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन नोट्स में ऐड करके आपको एक छोटा सा चार्ट दूंगी, वो अक्सर पेपर में आता है, वो आपकी हर्टा मर्फी की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो चार्ट में ऐड कर दूंगी कि ओरल और रिटन में क्या फर्क है, वो मैं आपको गाइड भी कर दूंगी। तो ओरल जो होता है वो ज्यादा सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव का मतलब है मेरी फीलिंग्स आती हैं। रिटन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी मैं अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाती, ना मुझे दिखानी चाहिए, ये बहुत ही न्यूट्रल बात होती है। तो सब्जेक्टिव वो चीजें होती हैं जिसमें आप अपनी पसंद नापसंद लगाते हो, अपनी फेवर शो करते हो, और ऑब्जेक्टिव वो चीजें होती हैं जिसमें आप अपनी पसंद नहीं लगाते, आप न्यूट्रल होते हो, बहुत फॉर्मल होते हो, ठीक हो गया। तो रिटन जो होता है वो वैसे भी फ्लेक्सिबल नहीं होता, ओरल फ्लेक्सिबल होता है। रिटर्न में जो लिखा गया वो चला गया, और जो ओरल है आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं समझ आई आप उसको रिफ्रेज कर सकते हो, ठीक है, ये बात आपने समझनी है। इसके बाद कुछ फॉर्म्स मैं आपको बता रही हूँ ओरल और रिटर्न की, कि जब हम बात करते हैं तो फेस टू फेस, टेलीफोन, मीटिंग, सेमिनार,
बहुत सारी आपकी चीजें हैं जिसमें हम ओरल बात कर रहे होते हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं, मोड्स हैं जिसमें हम रिटर्न बात करें, मेमो लिखो, लेटर लिखो। अब ये मेमो और ये लेटर ये सब क्या होते हैं, ये हमने अगले वीक में इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूं, एक और बड़ी जरूरी बात है, वो ये है, आज नहीं कल इंशाल्लाह कल तक मैं आपको कुछ नोट्स शेयर करूंगी, इसीलिए मैं ये वाले नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको मंडे को कंप्लीट टॉपिक होकर मिल जाएंगे। और एक आध बच्चा ये कह रहा है कि आप नोट्स दे दें, आप सबको मैं एक जरूरी बात बता दूं, ये नोट्स मैं साथ साथ कंपाइल कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई रेकमेंडेड पाकिस्तान से प्रिंट हुई बुक नहीं है, तो ये मैं साथ साथ कंपाइल कर रही हूँ, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट कि कहाँ कहाँ से सवाल आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सीए की बुक से भी आ जाते हैं, तो मैं उसको भी कंसिडर करके चल रही हूँ। आपके पास जो बुक है उसका तो मुझे फिक्र ही नहीं है, जो पीडीएफ आपको दे दी है कि वो आप एक दफा जरूर रीड कर लोगे इसके साथ साथ, ठीक है। तो वो आप साथ साथ उस टॉपिक को जो रिलेटेड है बस वो पढ़ें, एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आपको जो है वो चीजें हम देते हैं वहां पे, और कुछ ऐसी भी चीजें पढ़ी हैं आपके सिलेबस के अंदर जो वो पीडीएफ जो आपको दी है उसके अंदर मौजूद है। तो अभी उसमें बहुत टाइम है, अभी वहां तक जाते जाते देखिए कोई अगर चेंज आती है हमारे करिकुलम में, जो भी आता तरीका हम आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लें। तो आपको कल तक एक नोट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको मैं थोड़े से लेटर्स भेजूंगी, आपने लेटर्स में से गो थ्रू करना है, मैं एंड ऑफ द क्लास में फिर बताऊंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अभी हम इसको पढ़ते हैं। तो ये बात मेमो और लेटर पे चली थी, इसलिए मैं चल पड़ी हूँ आपको बताने के लिए। नोटिस है, सर्कुलर है, न्यूज लेटर, ये क्या बला है, ये सारे मैं अगले वीक में आपको बताऊंगी। सर्कुलर क्या होता है जी, मेमो क्या होता है, ये मुझे बता दें, आप लोगों को समझ नहीं आती तो आई वुड बी टेलिंग यू। तो ये सारी हम देखेंगे कि रिटन फॉर्म में किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, वो क्या है, हम जब ओरल की बात करते हैं तो लिसनिंग को भूल नहीं सकते, लिसनिंग हमारे साथ जाएगी, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने भी आपको बताया। सबसे पहले हमने ये समझना होगा कि लिसनिंग और हियरिंग क्या एक ही चीज है, गौर करें इस बात को प्लीज। लिसनिंग और हियरिंग क्या एक ही बात है? नहीं, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि लिसनिंग और हियरिंग को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू हेयरिंग मी, एक ही बात है। आई एम नॉट हेयरिंग यू, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, दोनों ठीक है, लेकिन टेक्निकली फर्क है। हेयरिंग जो होता है वो सिर्फ स्टिमुलस रिसीव करना, यानी मिसाल के तौर पर आप एक किताब पढ़ रहे हैं और आपकी डोर बेल होती है, डोर बेल आपके कानों ने सुन ली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको कान दिए, आपकी वर्किंग होती है कानों में, और आपकी जो है कानों में आवाज आ चुकी है, लेकिन आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड है, आपका ब्रेन जो है बिजी है। अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिजी होगा तो क्या होगा, आपका आपका जो है अगर नर्वस सिस्टम आपका बिजी होगा तो क्या होगा, आप आवाज को सुनेंगे नहीं, लिसनिंग नहीं करेंगे, आप हेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेशन आ गई, लिसनिंग इज टेकिंग नोट ऑफ इट, और हेयरिंग क्या है, जस्ट रिसीविंग स्टिमुलस, रिसीविंग साउंड, नॉट टेकिंग नोट ऑफ इट, बट लिसनिंग इज टेकिंग नोट ऑफ इट। आपने लिसनिंग में उसको नोटिस भी कर लेना है। तो लिसनिंग डिमांड योर अटेंशन, लिसनिंग डिमांड्स योर सीएनएस, सीएनएस बायोलॉजी के बच्चों को पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। वरना आपकी बात जो है स्पाइनल कॉर्ड तक जाके वहां से वापस आ गई, आप बिजी हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, आपकी अम्मा आपको आवाज देंगी, तुम्हें आवाज नहीं आ रही, बेल हो रही है, आप इतने महव हैं, आप कुछ देख रहे हैं स्क्रीन पे, सीजन्स देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, आपको वाकई आवाज नहीं आई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि हम इतने वो कहते हैं ना स्मार्ट लोग हैं कि हमें जब हमने कोई ऑर्डर किया हुआ है, हमने कोई फूड का ऑर्डर किया हुआ है, तो फिर हमें बेल की आवाज दूर से आ जाती है ना, हम कुछ भी कर रहे हो, हम कहते रुको रुको मुझे पता कौन आया, या किसी दोस्त ने आना है तो दोस्त की आवाज जो है ना, बेल की आवाज फौरन आ जाती है, नॉक भी करेगा तो आ जाती है। तो वो भी हम आपको बताऊंगी, इसको क्या कहते हैं, इसको सिलेक्टिव हियरिंग कहते हैं, कि आप सिलेक्टिव परसेप्शन आपकी जैसी होती है, तो आप सिलेक्टिव हियरिंग करना शुरू कर देते हो, जो चीज आपको नीड होती है वो आप सुन लेते हो। तो ये सारा कुछ जो है हम इसको समझते हैं। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक आइडिया देती हूँ। हम जब कहीं जॉब पे जाते हैं
तो हमारे पास, या हम कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं चलो, तो हमारे अंदर बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, बहुत सारी। हम सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बहुत बहुत सारी है, बहुत सारी। इनको याद नहीं करना आपने, इनको बिल्कुल नहीं याद करना। सिर्फ मैंने आपको सिखाया ये है कि इसमें क्लियर कम्युनिकेशन नंबर 1 में, नंबर 2 आपकी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है ना, तो पता क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है, आपकी सोचें फोकस्ड नहीं है, आपके अंदर अटेंशन स्पैन कम है, आपका अटेंशन स्पैन कम है। आप एक चीज 1 मिनट के लिए, बस 1 सेकंड के लिए देखते हो, दूसरे सेकंड आप सुनना भी नहीं चाहते। अब आजकल के जो सारे बच्चे हैं, उनका यही तो मसला है। एक बात करते हैं, उन्हें पहले ही पता होती, वो कहते ठीक ठीक ठीक, हमें समझ आ गई। उनकी अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम है, इसलिए वो नहीं सुनना चाहते। तो अक्सर ऐसा होता है, और कान उनके फिर बंद रहते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज दैट आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मैं बताना चाहूंगी। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, आप कहेंगे मिस ने बायोलॉजी पढ़ानी शुरू कर दी हमें और हम एनाटॉमी सीख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात समझाने के लिए ये तस्वीर लगाई है कि आपको सही समझ आए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, प्लीज परेशान ना होना, बायोलॉजी के बच्चों को समझ आएगी ज्यादा, लेकिन आप सारों ने कहीं ना कहीं साइंस में, जनरल साइंस में से पढ़ा होगा जरूर। आपकी साउंड आपके कान की बाहर, आपने देखा कितनी हमारी अल्लाह ताला ने एक हड्डी रखी है, सॉफ्ट सी, है ना। वो हड्डी जो है उसका जो है स्ट्रक्चर, या उसका जो आप कह लें कि टेक्सचर ऐसा है कि साउंड जो है वो उसको आती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, आगे चली जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, आगे चली जाती है। बाहर वाली पार्ट को आप पिन्ना या जो भी कहते हैं छोड़ दें, ये हमारा पेपर में सवाल नहीं आना। अंदर आपके एक कैनाल है, एक यानी एक जगह बनी है पाइप सी, खाली हॉलो, आगे एक मेम्ब्रेन है, और इस तरह ही सारा कुछ कर कर आके आवाज जो है एको की तरह आपके कान में रहती है। बाजू का ऐसा होता है कि हम बिजी होते हैं ना, तो कोई बंदा कुछ कह जाता है, आप यकीन करें उस वक्त नहीं हम सुनते, थोड़ी देर बाद समझ आती है, क्योंकि कान में आवाज रहती है। उसने कहा जी मैं चाबियां लटका के जा रहा हूँ, हम बिजी हैं, मैं इस वक्त क्लास पढ़ा रही हूँ, आप मेरी क्लास सुन रहे हैं, किसी ने कह दिया कि चाबियां लटका के जा रही हैं, तो आप ये चाबियां मैंने ड्रॉर की वहां रख दी हैं, तो यू जस्ट डोंट लिसन टू द पर्सन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, बट वंस द पर्सन इज गॉन, द वॉइस इज देयर, आवाज साउंड रहती है और आप उसको सुन लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर रहती है। और सुनाता कौन है आपका? ऑडिटरी नर्व्स, जो कि अल्लाह ताला ने आपको नर्व्स दिए हैं, वो यहाँ से पास करते हैं मैसेज को और चले जाते हैं आप कहाँ पर? आपके दिमाग तक। तो ऑडिटरी नर्व जो है वो लेके चले जाएंगे, तो हेयरिंग से लिसनिंग हो जाएगी। समझ आ रही बात की? तो दिस इज हाउ वी लिसन। और अगर आपका दिमाग बिजी है, आपका ब्रेन सेंट्रल सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, यानी कुछ और कर रहा है, तो वो कभी भी आवाज नहीं सुनता। और बाजूकात हम बिजी होके, जैसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल को पढ़ रहे होते हैं, तो या अभी मैं म्यूजिक भी आपको बताऊंगी कैसे हम कर रहे होते हैं, तो हमें दुनिया नहीं सुनाई देती, ठीक है, आवाजें आ रही होती हैं लेकिन हम नहीं सुन रहे। अब इसके लिए लिसनिंग और हेयरिंग की एग्जांपल्स यहाँ पे दीनी है, ये आप स्लाइड आपके पास जब आ जाएगी इसको पढ़ लेना। लेकिन ये यहाँ ये बताया गया है कि अक्सर लिसनिंग और हेयरिंग के लफ्ज को हम इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने आपको आपके इंटरेस्ट के लिए सिर्फ बता रही हूँ, लिसनिंग हेयरिंग में फर्क होता है। जब हम जैसे म्यूजिक हम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग का एक स्पेशल एरिया है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो लिसनिंग जो है वो हो रही होती है। तो हम, हमारे जो ब्रेन है वो किस तरह काम करता है, ठीक है। हमारा ब्रेन जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, यू कांट जस्ट इमेजिन कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। और सारा कुछ, सबसे ज्यादा आपका हिपोकैम्पस, आपको नजर आ रहा है राइट पे लिखा हुआ, हिपोकैम्पस जो है म्यूजिक मेमोरीज को हमेशा रखता है ज्यादा। और ये भी मैं बता दूं, जो हिपोकैम्पस होता है ना, इसका काम ये भी होता है कि वो जो लोग अच्छी ड्राइविंग करते हैं ना, ये बहुत ड्राइविंग करते हैं, ये स्पेशली जो लोग होते ही ड्राइवर हैं, उनका हिपोकैम्पस ज्यादा काम करता है। उनको पता होता है किस सड़क पर कहाँ मुड़ना है, कौन सा बोर्ड आएगा तो टर्न होना है, उनको याद रहता है, ठीक है। क्योंकि एक रिसर्च की गई थी और इंग्लैंड के टैक्सी ड्राइवर्स पे रिसर्च हुई थी, और उनका हिपोकैम्पस वाला जो पार्ट था ना, उसकी यानी उसकी जो वॉल्यूम था बड़ा हो चुका था, यानी उसकी जो कह लें आप, उसकी जो बॉडी है, पार्ट है, वो बड़ा पार्ट हो गया हुआ था। तो हिपोकैम्पस हमें ब्रेन को हेल्प करता है। अब आपको बड़े मजे की तस्वीरें आपको नजर आ रही है ना, आप में से कोई राइट पे होगा, कोई लेफ्ट पे होगा, म्यूजिक सुन रहे हैं, बस जी दुनिया का कुछ पता नहीं है,
क्योंकि आप उस वक्त वाकई लिसनिंग कर रहे हैं। आप जब म्यूजिक सुनते हैं तो यू फील इन अ वे कि आपके इमोशंस को वो टच कर रहा होता है, या आप किसी चीज को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, किसी पर्सन को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी समटाइम्स यू आर एब्जॉर्ब। और मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए एक और चीज बताई है कि सिर्फ आप तक नहीं है, मेरे जैसे लोग या मेरे से बहुत बूढ़े लोग जो हैं वो भी म्यूजिक सुनते हैं। तो वो जब म्यूजिक सुनते हैं तो दे आर लॉस्ट। और ये भी एक समझ लें कि ये भी बड़ी एक उनके लिए शायद एक नेमत वाली बात होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी हमारे जो बूढ़े हैं वो इस तरह के नजर नहीं हमें आते। हमें जो बूढ़े नजर आते हैं ना वो तो जानमाज पे बैठ जाते हैं ना, और वो अल्लाह अल्लाह करते हैं। लेकिन मेन में कहती खुदा ना खास्ता हमें जाए नमाज पे बिल्कुल बैठना चाहिए, लेकिन मकसद ये है कि हमारे मुल्क में ये रवाज है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना फिर हम जाए नमाज पे बैठते हैं, जब हम जवान होते हैं तो हमें सोच कम आती है। ठीक है, आई एम सॉरी, सबके लिए नहीं है, जनरल बात करें, ठीक है। तो हमें हर वक्त ही अल्लाह को याद रखना चाहिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ये तो बाहर के लोग हैं, इनको करने दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लिसनिंग पे एक्टिव और पैसिव लिसनिंग की बात करेंगे। मैं आपको ये बताती हूँ क्योंकि मैं सारे नोट्स नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, नोट्स में से कुछ कुछ चीजें पढ़ूंगी, और आज एंड ऑफ द क्लास तक जितना हम कर पाएंगे मैं आपको वहां तक ले जाऊंगी, और जब आपको नोट्स आएंगे तो आप उसकी रीडिंग करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे जरूर पूछेंगे। लेकिन बिलीव मी, इट्स इजी, बिलीव मी। एंड एक अंग्रेज कहता है आई काउंट ऑन यू। काउंट ऑन यू का मतलब है आई ट्रस्ट यू। तो आई काउंट ऑन यू, मुझे पता है तुम लोग को आ जाएगा, ठीक है, तुम लोग को समझ आ जाएगी, तुम लोग माशाल्लाह बड़े जो है समझदार बच्चे हो, सारे बड़े छोटे जो भी हो। तो अब देखिए जी, एक्टिव एक्टिव लिसनिंग जो है उसमें आपने पता क्या करना है, फोकस, कॉन्सेंट्रेट करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। और असल में एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना, आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही हो कि तुम सुन रहे हो, सर हिलाओ, आई कांटेक्ट के जरिए, आप थम अप करके शाबाश वेरी गुड कह के, या किसी भी तरीके से, या लिख कर नोट्स ले रहे हो, तो इससे पता चलता है तुम एक्टिव, यानी योर बॉडी इज डूइंग सम एक्शन, इट इज डायनामिक, इट्स मूविंग। पैसिव का मतलब होता है यू आर लिसनिंग, ये नहीं मैं कहती कि तुम नहीं सुन रहे, बट यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, आप एक अगर जैसे मैं अगर खबर को सुन रही हूँ तो क्या मतलब है कि मैं जंप लगाना शुरू कर दूं? नहीं, मैं आराम से सुन रही हूँ, मैंने पूरा सुन लिया, ठीक है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब तुम किसी सामने किसी बंदे के सामने बैठे हो, कोई आपको लेक्चर दे रहा हो, तो थोड़ा सा आपको एक्टिव होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि एक फीडबैक जाना चाहिए कि मैं सुन रहा हूँ आपको। तो ये एक्टिव विद योर सम एक्सप्रेशन, पैसिव यू आर अ वेरी गुड लिसनर। बट और एक और बात बता दूं, लिसनिंग कभी पैसिव नहीं होती, यानी लिसनिंग हमेशा एक्टिव होती है। कहने का मतलब है कि लिसनिंग जो स्किल है ना, खाली लिसनिंग, क्योंकि उसमें ब्रेन आपका शामिल है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हो? कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देकर। पैसिव लिसनिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, चुप करके चाहे एब्जॉर्ब होकर सुनते हो। अब मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, गौर करें। ये मैं आपको पिक्चर्स क्यों दिखाती हूँ? किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, किताबें अप्लाई करने के लिए होती है। अब आपने ये देखा, यहाँ पर आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं, दे आर लिसनिंग टू समबडी। क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि इधर से एक खातून है, खातून के साथ एक पर्सन है जिसने अपने फेस पे हाथ रखा हुआ है, और उससे आगे तीसरे नंबर पे एक लड़का आंखें बंद है, नजर आ रही है ना आपको? आपको लगा है कि बस सोया हुआ है। गौर करें, वो सोया हुआ नहीं है। हो सकता है जब तस्वीर खींची गई है तो उसने ब्लिंक किया हो, या वो एब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन आपने देखा कि वो पैसिव होके सुन रहा है, लेकिन उसका हाथ टाई के ऊपर है, इसका मतलब अपनी टाई ठीक कर रहा था। तो आप में से कुछ लोग बिल्कुल खामोश होके सुनते हो, पैसिव लिसनिंग करते हो। कुछ लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देते रहते हैं, किसी ना किसी तरह, आई कांटेक्ट, हाथों का हिलाना, किसी भी तरह से। इसके बाद आप एक और देखें, ये सारे के सारे लोग जो हैं, ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि दे आर एक्टिव लिसनर। और सबसे ज्यादा आपको एक्टिव लिसनर नंबर 2 पे जो लड़की है उसके एक्सप्रेशन से आपको लग रहा है, नंबर 3 पे जो लड़की नजर 4 पे नजर आ रही है वो भी ज्यादा लग रही है कि उसने एब्जॉर्ब होकर सुन रही है उस बंदे को। और बाकी लोग लगता है कि शायद थोड़े से, बल्कि नंबर 1 वाला भी सुन रहा है, लेकिन जो नंबर 3 वाला लड़का है वो शायद उसकी तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि उसका आई कॉन्टेक्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इस तरह डिफरेंट किस्म की लिसनिंग कर रहे होते हो जब आप अपने ऑफिसर्स के सामने, जब सीनियर्स के सामने होंगे, या कॉलीग्स के सामने अपने बैठे हों, या इवन जूनियर गेस्ट को सुन रहे हो, तो यू हैव टू गिव अटेंशन कि आप सुन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद यहाँ भी आप देख रहे हो कुछ लोग एक्टिव और पैसिव लिसनिंग कर रहे हैं।
ये मैंने आपको सिर्फ एक तस्वीर इंटरेस्टिंग देने के लिए आपको दिखाई है। ये भी एक आपको जब आपके पास आ जाएगी इसको पढ़ लेना। अभी मैं बता चुकी हूँ आपको सारा कुछ। इसके बाद कुछ और टाइप्स के लिसनर है, गौर कीजिएगा। इन लिसनर को एक कहते हैं कंटेंट लिसनर। कंटेंट लिसनर उसको कहते हैं जो कि पूरी बात सुनते हैं, वो हर चीज को पूरे का पूरा सुनते हैं, ठीक है, और वो उस पूरी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। और हमें अक्सर कंटेंट लिसनिंग करनी पड़ती है ताकि हम पूरा, जैसे तुम अगर मुझे पूरा नहीं सुनोगे, हाउ वुड यू गेट आइडिया अबाउट योर सिलेबस? तो तुमने कंटेंट करनी है ना लिसनिंग, ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, कुछ लोग होते हैं पीपल ओरिएंटेड, पीपल फोकस्ड लिसनर्स। वो पता क्या करते हैं, वो सामने बैठे हैं और वो ज्यादा ना लोगों के लिए फीलिंग्स रख रहे होते हैं। वो इस तरह सुन रहे होते हैं कि बेचारा गलत कह रहा है या ठीक कह रहा है, कोई बात नहीं, उसको फील कर रहे होते हैं। वो ज्यादातर उसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर, कि अगर आप पहली दफा कोई स्पीच करने जा रहे हो तो आपके जो सीनियर होते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं, वो सारा सिंपैथी, वो आपको एम्पैथी शो करते हैं, वो आपको क्या क्या करते हैं, आपको फील करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, they are people oriented listener. They are more into connectivity, they are more into establishing feelings with them. तो अभी मैं ये जो आपको जो बात यहाँ पे स्लाइड पे तो चलो पढ़ लेना, लेकिन नोट्स से याद करना, ठीक है। स्लाइड से कोई बात समझ ना भी आई तो इट्स ओके, लेकिन आप देखो कि मैं यहाँ पे अल्फाज जो स्लाइड पे कुछ ऐसे हैं, स्लाइड जो मैंने गूगल इमेजेस से ली हैं वो मैं चेंज नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने उसको वो लोगों के लिए, मैं उन लोगों को भी लेके चलती हूँ जिन लोगों को बात पूरी समझ आती है और perhaps they just want a little trigger, उनको एक ट्रिगर बस चाहिए, आगे वो समझ लेती हैं। तो ऐसे लोग भी इसको पढ़ के समझ लें, और जो नहीं समझ पाए they can get idea from what आप नोट्स में से पढ़ेंगे। इसके बाद जी आगे देखते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव लिसनर होते हैं। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने तुम्हें कहा कि जी मैंने नई गाड़ी खरीदी है। अच्छा, तुम में से फौरन बात सुनी मेरी नई गाड़ी की। अब तुम सबके दिमागों में चीज आ गई है ना, कोई सोच रहा है मिस ने बड़ी गाड़ी ली है कि छोटी ली है। नहीं, मिस के पास छोटी ही गाड़ी होगी, खातून है, इसने बड़ी गाड़ी क्या करनी, ये भी सोच सकते हो। या एक कहेगा कि नहीं मिस ने पता नहीं जो है जो उसकी ऑटोमेटिक गाड़ी ली है या मैनुअल ली है, ये भी सोच सकते हो। फिर ये भी सोच सकते हो कौन सा मॉडल ली है, ये भी सोच सकते हो कि नई ली है कि पुरानी ली है। ये जो कुछ तुम सीखो सोच रहे हो ना, अगर या नहीं भी सोच रहे, या कोई भी बंदा सोच सकता है, उसे कहते हैं क्रिएटिव लिसनर। वो क्या करता है, विजुअलाइज करना शुरू कर देता है। आपने कहा जी मैंने नया घर खरीदा है, वो फौरन सोचना शुरू करेगा, उसके दिमाग में अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक घर आ गया, ठीक है, तो वो सोचना शुरू करेगा। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव लिसनिंग। और हम सारे के सारे लोग वाकई क्रिएटिव लिसनर होते हैं, हमें होना भी चाहिए, ठीक है। हम फौरन चीजों को क्या कर लेते हैं, अपने दिमाग में ले आते, विजुअलाइज करते हैं। फिर हम क्रिएटिव लिसनिंग में करते क्या है, हम ओपन माइंड के साथ सुनते हैं और इस तरह हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या चीज है? ब्रेनस्टॉर्मिंग अक्सर ऐसा क्या मतलब होता है कि हम एक ग्रुप बैठकर किसी मसले का हल करता है और नए तरीके से किसी मसले के नतीजे पे पहुंचता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्रिएटिव लिसनिंग चाहिए। और इसी तरह आपको ये दिखाया गया है, these are creative listeners। आई थिंक ये लास्ट आज की स्लाइड है, यस ये आज की लास्ट स्लाइड है। अब हम